नमस्कार दोस्तों, अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट जो केस आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है हर निहाल चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन। ये केस 90 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 191 पे रिपोर्ट हुआ और 23 जुलाई 2021 को ये केस डिसाइड किया गया। ये केस सेक्शन 12AA की रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। एक जर्नल लॉ ये है कि जब एसएससी सेक्शन 12AA की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ये सुनिश्चित करना होता है कि क्या एसएससी के ऑब्जेक्ट्स चैरिटेबल हैं, क्योंकि जब एसएससी 12AA की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है तो उस वक्त तक तो उसने काम शुरू ही नहीं किया होता। तो उस टाइम जो सीआईटी एग्जम्पशन देख सकता है वो यही चीज़ देख सकता है कि क्या एसएससी के ऑब्जेक्ट्स चैरिटेबल हैं। लेकिन काफ़ी केसेस में ये देखा जाता है कि 12AA की जो रजिस्ट्रेशन है वो डिनाई कर दी जाती है, ये कह के कि एसएससी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चैरिटेबल नहीं है। तो ये उस केस में तो लागू होता है जहाँ पे कोई एनजीओ पुरानी है और वो 2-3 सालों के बाद अप्लाई करते हैं, तो ये सवाल उठ सकता है कि जो 2 या 3 सालों में जो एक्टिविटी की गई है क्या वो एक्टिविटी चैरिटेबल है या नहीं। और किसी एनजीओ की एक्टिविटी चैरिटेबल है या नहीं, उसको सेक्शन 11 की एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक असेसमेंट का मुद्दा होता है, ये रजिस्ट्रेशन का मुद्दा नहीं होता। तो मोटे तौर पे यदि 12AA की मर्यादा देखी जाए तो मर्यादा ये कहती है कि एसएससी को एग्जम्पशन दे देनी चाहिए यदि एसएससी के ऑब्जेक्ट्स चैरिटेबल हैं। ये एक सेक्शन 12AA के एक जर्नल पैरेलेंस है जिसपे हम 12AA की रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को समझते हैं। जो प्रेजेंट केस है उस केस में एसएससी ने 12AA की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाई। सीआईटी एग्जम्पशन साहब ने ये कहकर के एग्जम्पशन को मना कर दिया कि एसएससी की एक्टिविटीज चैरिटेबल नहीं है, और दूसरा ये कहा कि ड्यूरिंग द ईयर एसएससी को 1.57 करोड़ की डोनेशन मिली थी और जिस एनजीओ से ये डोनेशन मिली है वो नॉन फंक्शनल है। ये कह के सीआईटी एग्जम्पशन साहब ने एसएससी की जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। एसएससी इस एप्लीकेशन के रिजेक्शन के अगेंस्ट जो है वो आईटीएटी के पास गया और आईटीएटी ने जो 1.57 करोड़ वाला मुद्दा था सीआईटी एग्जम्पशन का, उसके ऊपर ये कहा कि जिस एनजीओ से डोनेशन आई है उस एनजीओ के पास भी 12AA की रजिस्ट्रेशन है और आपका काम ये देखना नहीं है कि वो एनजीओ ने ये फंड अपने एक्मुलेटेड फंड से दिया है या वो एनजीओ डिसॉल्व हुई है तो इसलिए उन्होंने ये पैसा दिया है। तो यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट 1.57 करोड़ रुपीस। तो उस मुद्दे को आईटीएटी ने एसएससी के फेवर में डिसाइड कर दिया और ये कहा कि आप खाली ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर एसएससी की एप्लीकेशन को एग्जामिन करो। सीआईटी एग्जम्पशन साहब के पास दोबारा एप्लीकेशन आई, लेकिन उनकी सुई वहीं अटकी हुई थी और उन्होंने दोबारा ये कहा कि एसएससी ने इस 1.57 करोड़ पर टैक्स नहीं दिया है और उन्होंने फिर दोबारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एसएससी दोबारा जो है वो आईटीएटी के पास अपनी दरख्वास्त लेकर के गया तो आईटीएटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का हवाला देते हुए ये कहा कि जब केस रिमांड बैक किया जाता है तो जिस मुद्दे पर रिमांड बैक किया जाता है ऑफिसर को खाली वही मुद्दा देखना होता है। यहाँ पर आईटीएटी ने जो 1.57 करोड़ की डोनेशन थी उसको पहले ही कंसीडर कर लिया था, एसएससी के फेवर में कर लिया था। अब खाली जो सीआईटी एग्जम्पशन ने मुद्दा देखना था वो ये देखना था कि क्या एसएससी की एक्टिविटीज चैरिटेबल हैं। लेकिन फिर दोबारा सीआईटी एग्जम्पशन ने 1.57 करोड़ रुपए की बात करी और ये कहा कि इस पर एसएससी ने टैक्स नहीं दिया है और ये कह करके एप्लीकेशन को दोबारा रिजेक्ट कर दिया। तो आईटीएटी ने ये कहा कि इस केस में जो सीआईटी एग्जम्पशन है उसका खाली जो ध्येय होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये देखना कि क्या एसएससी की एक्टिविटीज चैरिटेबल हैं, ऑब्जेक्ट्स चैरिटेबल हैं।
और ITAT ने दोबारे CIT एग्जामिनेशन को ये कहा कि आप SSC को 12AA का रजिस्ट्रेशन दें और उस डेट से दें जिस डेट से SSC ने अपनी एप्लीकेशन ओरिजिनल लगाई थी। तो फ्रेंड्स, इस केस में SSC को अपने 12AA की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 2 बार ITAT में अपील करनी पड़ी। पहले राउंड ऑफ लिटिगेशन के अंदर ITAT ने दिशा निर्देश दे दिए थे CIT एग्जामिनेशन को कि आप SSC की एप्लीकेशन को खाली इस मुद्दे पर देखें कि क्या SSC की एक्टिविटीज़ चैरिटेबल हैं, उसका ऑब्जेक्ट्स चैरिटेबल है। आपको ये नहीं देखना कि क्या उसकी वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो चैरिटेबल एक्टिविटी तब करेगा जब आप इसको 12AA की रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में भी ITAT ने CIT एग्जामिनेशन को ये दिशा निर्देश दिए कि अब आपको 1.57 करोड़ वाले मुद्दे को नहीं देखना। वो मुद्दा पहले राउंड ऑफ लिटिगेशन में ITAT डिसाइड कर चुकी है और अब आपने जो अपना SSC को 12AA का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो ग्रांट करना है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि SSC को एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट पे लिटिगेशन जो है वो लड़नी पड़ती है और कई बार इतनी लंबी हो जाती है कि SSC के लिए बहुत मुश्किल होता है। सपोज करो ऐसे केस के अंदर SSC 5-7 साल लड़ाई लड़ चुका और उसके बाद उसकी 12AA की रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया ITAT ने भी। तो सोचो कि 5 साल के जिस सालों की उसने अपनी रिटर्न फाइल करी होगी, बैलेंस शीट बनाई होगी, सबके सेक्शन 148 के केसेस जो है वो रीओपन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि 12AA की जब हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाएं तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी जो संस्था है वो बहुत पुरानी ना हो। हम इनिशियल स्टेजेस पे ही यदि 12AA की रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो हमारे लिए तकलीफ की बात कम होगी, क्योंकि बाद में यदि हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो CIT एग्जामिनेशन है वो ये देख सकता है कि आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की या नहीं। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग में चले जाते हैं तो उन्होंने खाली ये देखना होगा कि क्या आपके ऑब्जेक्ट चैरिटेबल हैं या नहीं। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल होते होंगे और यदि आपको ऐसा लगता है कि माई लेक्चर्स आर वर्थ हियरिंग, देन यू मे सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you friends. Good evening.